छोटे छोटे चोर नजर आए, जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था। और जब मैं नेशनल असेंबली में जाता था तो मुझे बड़े बड़े मुजरिम नजर आते थे, वहां डाकू नजर आते थे। और ये वजह है कि एक स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि उस स्विट्जरलैंड की खासियत ये है कि ताकतवर से ताकतवर डाकू उनको जेलों में डालता है और तब एक माशरा ऊपर जाता है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये हमारा अलमिया है कि सोचे कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 24 अरब रुपए के FIA के केसेस, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे, 16 अरब रुपया, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे लिया। एक मकसूद चपड़ासी जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह, 4.25 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तब ही जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है? जितने बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना मेरे साथ, इसलिए हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मुल्तान के लोगों, आज मेरी आखिरी जलसा है, इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो 2 गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं, दूसरी गुलामी डाकुओं की जो ये 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं तैयार हैं? मुझे पता है गर्मी है और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में, तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के, तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे, और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को, मैं जब भी अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा कि अल्लाह, मैंने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे तब अंदाजा नहीं था कि सारी मेरी कौम खड़ी हो जाएगी मेरे साथ।
कि इस मुल्क की हमारी बाशऊर और दलेर ख्वातीन वो भी निकलाएंगी, ख्वातीन भी निकलाएंगी, ख्वातीन रहेंगी। और मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि हमारे स्कूल के बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। और फिर हर शोबे से, हर जगह से मुझे मेरी कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है लेकिन फिक्र ना करें, हमारे घर वाले सारे आ रहे हैं। सिविल सर्विस सबसे डरपोक होते हैं, वैसे सबसे बुज़दिल ब्यूरोक्रेसी होती है। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी फैमिली आपके साथ आ रही है। और हमारे फौजी उधर भी, वैसे ही पिंडी पास है, वहां से तो वही तैयार हुए हैं फैमिलीज आने के लिए। और जो हमारे एक्स सर्विस, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और देखा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को शहादत देते हुए, खास तौर पे जो अमेरिका की जंग में हमें लेके गए थे, आज तक हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं उसके लिए। तो जिनको खास एहसास है और जिनको पता है कि आजादी कितनी जरूरी है कौम के लिए, गुलाम कौम की कोई कदर नहीं करता, सिर्फ आजाद कौम की इज्जत होती है। तो जो है हमारे रिटायर्ड फौजी, वो भी सारे तैयार हैं, वो भी आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो मैं देख रहा हूँ अवाम का समुंदर, वो पाकिस्तान तो छोड़े, मैं समझता हूँ दुनिया में कभी इतना बड़ा समुंदर नहीं लोग देखेंगे इंशाल्लाह। खुद हो जाएंगे, और पुश्तों से जो बैठे सब भीड़ में मिल जाएंगे। नहीं है, फिर से ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को अब एक कौम बना रहा है कि कैसे एक छोटे से एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे, और अगर हटा दिया तो तुम्हें माफ कर देंगे। बेशरम, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? ये, और पाकिस्तानियों याद रखना, आप सब मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हो। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना कोई आया था ना आ सकता है, सबसे अजीम इंसान हम उसकी उम्मत है। हमें हमारा कलमा हमें कहता है कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, किसी के सामने हम नहीं झुकते। तुम हो कौन अमेरिकी कि हमें धमकियां दे रहे हो? कि जी रूस से तुम गंदम नहीं ले सकते, तुम रूस से तेल नहीं ले सकते, जबकि वो 30% कम पे हमें दे रहे हैं। सोचे 30% कम, हाँ आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी बेचे और गंदम भी बेचे, लेकिन अमेरिका सरकार कह रहा है कि इजाजत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान, ये सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हिंदुस्तान को उन्होंने कहा जी रूस से तेल ना खरीदो। हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? हिंदुस्तान ने कहा हम एक आजाद मुल्क हैं, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है। हम अपनी आवाम के लिए पॉलिसियां बनाते हैं अमेरिकी
तुम्हारे लिए नहीं बनाते। हमारे साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उनको देखे गैरतमंद फॉरेन पॉलिसी, और हमें देखे कि हमारे पास कौन आया है, चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। वो तो बूट देखता पॉलिश करता है, वो अमेरिकी देखता है तो उसकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। ये हमारी किस्मत में बैठे हुए हैं जुर्रत की कि पॉलिसी बनाए अपनी आवाम के लिए। मैंने उनको वाज़ेह कहा, मैंने कहा देखो हम दोस्ती सबसे करेंगे, हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे। आपकी जंग में शिरकत करके अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की हमने कुर्बानी दी। आपने हमारा शुक्रिया भी किया, आपने ये भी कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, हमारी जंग में आपने अपने लोगों को कुर्बान किया। एक दफा नहीं कहा शुक्रिया हमारे। और खास तौर पे मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कबायली इलाके को सबसे बेहतरीन आपसे जानता हूं, कबायली इलाका हमारा उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, उनके कितने लोग शहीद हुए आपको अंदाजा भी नहीं। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उधर से बीच में फंसे हुए बेचारे लोग। सारा हमारा कबायली इलाके के लोग, कोई कराची भाग रहा है, कोई नकल मकानी कर रहा है। स्वात में 40 लाख लोग स्वात से निकले। कोई मुझे बताए क्यों? हमने क्या गलती की थी? क्या हमारा क्या कसूर था कि हमारे 80,000 लोग, हमारे 6,500 फौजियों ने कुर्बानियां दी? तो क्या हमारी गलती थी? हमारी किससे लड़ाई थी? सिर्फ हमारी ये गलती थी कि हमारा जो उस वक्त का सरबराह था, जब उसको धमकी मिली तो उसमें इतनी दिलेरी नहीं थी कि अपने लोगों के लिए खड़ा होता। उसने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान को नुकसान करवाया। इसलिए जब उन्होंने मेरे से कहा कि जनाब हमें अफगानिस्तान के लिए यहाँ बेसिस चाहिए, जब इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा तो मैंने इसलिए उसको एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा, इनकार किया। मैंने उनको वाज़ेह कर दिया, मैंने कहा हम आपके साथ अमन में हमेशा शिरकत करेंगे, लेकिन आपकी किसी जंग में, पाकिस्तान किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा। क्योंकि मुझे आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुंतखब किया था। मेरा काम है कि आपकी जान और माल की हिफाजत करूं, आपकी बेहतरी का सोचूं। मुझे क्या कि दूसरे कोई और मुल्क की जंग है, हमें कहते जी रूस और यूक्रेन की जंग है तो आप मजम्मत करें। भाई हमारा उस जंग से क्या ताल्लुक है? हम क्यों आपके बीच में पड़े हैं? कश्मीर में जो बेचारे कश्मीरियों से जुल्म हो रहा है, आपने कभी किया हिंदुस्तान से? आपने कभी कहा हिंदुस्तान से कि आप कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बोलते? क्योंकि हिंदुस्तान से आपकी दोस्ती है। जो फलस्तीन में जो इसराइल कर रहा है, जो उन बेचारे लोगों की जमीनें ले रहा है, जो बेचारी अभी एक उनकी सहाफी को दिन दिहाड़े उसे कत्ल किया, क्या कभी अमेरिका में जुर्रत है उसको इसराइल को मजम्मत करने की? क्या यूरोप में जुर्रत है? तो हमें क्यों कहते हो कि हम आपकी जंग में शिरकत करें? हम आपके गुलाम हैं, हम क्या हैं? हम आपके कमी हैं। इनको बुरी आदतें पड़ी हुई है, पाकिस्तानियों उनको बुरी आदतें कैसे पड़ी कि इनके पास, इनको किससे, एक तरफ था जरदारी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ,
उन दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं, उनके अरबों अरबों डॉलर्स इस मुल्क से बाहर पड़े हैं, उनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं। उनको पता है कि जिस वक्त उन्होंने इनको नाराज किया तो इनकी जायदादें वो जब्त कर देंगे। जिस तरह आज वो रूसियों की जायदादें और पैसा से डरे हुए हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, ये पैसे के गुलाम, उसकी वजह से ये उनके गुलाम हैं। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ये याद रखो कि दुनिया की तारीख में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती कि जंग अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। 400 ड्रोन अटैक नवाज शरीफ और सरदारी के दौर में। एक दफा इन दोनों बेशर्मों ने एक दफा मजम्मत नहीं की, एक दफा इनमें जुर्रत नहीं थी उनको कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्दों के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे? क्या आप किसी और यूरोपियन मुल्क में ड्रोन अटैक करेंगे? क्या इनमें ये जुर्रत थी बरतानिया से पूछने के लिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन लंदन में रहता है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करें इजाजत देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे हमारी अदालतों में आओ, साबित करो कि ये वाकई दहशतगर्द है। जब तक आप नहीं करोगे अदालतों में तो हम आपको कुछ इजाजत नहीं देंगे, हम बल्कि उसको जेल में भी नहीं डालेंगे। तो हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक, जब ऊपर से बम फटता था 4000 मील दूर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर बटन दबता था और हमारे कबाली इलाके में लोग मर जाते थे। कभी किसी ने पूछा कि क्या वाकई नीचे दहशतगर्द थे? अपने मुल्क में तो कहते हो अदालतों में जाओ, हमारे मुल्क में खुद ही फैसला करते हो कौन दहशतगर्द है, खुद ही कत्ल कर देते हो। सारे इंसानी हकूक के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, हर किस्म कानून के खिलाफ आप हमारे लोगों को कत्ल कर रहे थे। और 2 मुल्क के सरबराह एक दफा इनके मुंह से ये नहीं निकला कि जी ये आप अगर और दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते तो हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं। और जो लोग मरते थे ड्रोन अटैक्स पे वो पाकिस्तानी फौज पे बदला लेते थे, हमारे पे लेते थे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को इस मुल्क की किसी सूरत इस मुल्क के सरबराह नहीं रहने देना। इसलिए हमने